बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशों का वक्त आए, सूखे का समय आए या कोई भी बुरा वक्त आ जाए तो हम किसी से भी मांगने के लिए ना तो मजबूर हों और ना ही किसी के मोहताज। जी मामा। फिर वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन? स्वीटी अभी मैं हूँ, कालू कौवा, आपके साथ वाले दरख्त पे रहता हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं कल से। कालू कौवे, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। अच्छे वक्त में कभी तुमने बुरे वक्त के बारे में नहीं सोचा, और जब बारिशें या सूखे का समय आता है तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करूँगी। चलो चले जाओ यहाँ से। मामा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर आए हैं हमारे पास। आप ऐसे मत कीजिए। हमारे पास तो दाने हैं, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा, अंदर आ जाओ कालू कौवे। मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते, नहायत काहिल और आलसी हो। मैं अगर दाने दे रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए। अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। जाओ और ले जाओ ये दाने। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाने दे देती है और वो लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल नहीं रखते, कोई काम नहीं करते, और जब भी बारिशें या सूखे का समय आता है तो तुम मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बात, तो 4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर ऐसे वो कालू कौवा और कौवी दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी और अगले दिन भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कालू, ये क्या, बारिश तो लगातार हो रही है और हमारे घर में एक भी दाना नहीं। आप जो दाना लाए थे ना चिड़िया से, वो तो रात को ही खत्म हो गया था। मैं नहीं जाऊंगा कौवी, अब किसी भी परिंदे के पास दाना मांग दें। नहीं कालू, ऐसा कैसे चलेगा। आप फिर से जाइए चिड़िया के पास, वो हमारी मदद ज़रूर कर देगी। नहीं नहीं कौवी, बहुत मगरूर है ये चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा इसके पास अब दाना मांगने। कालू, फिर हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं कल से। तुम्हें तो पता है कि जो तुम दाने लाए थे वो बच्चों ने और हमने खा लिए थे, और फिर कोई दाना नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है कौवी, तुम परेशान मत हो। जब रात गहरी हो जाएगी तो चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं जाकर उनके घर से दाना चुरा लाऊंगा। ठीक है कालू। इस तरह चिड़िया भूखी रहेगी और हम पेट भरकर। इस तरह उसे पता चलेगा कि कैसे भूखा रहा जाता है। और फिर कालू कौवा और कौवी मिलकर रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात बहुत गहरी हो गई है, आप जाइए। चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। जाइए और दाने लेकर आइए। ठीक है कौवी, तुम परेशान मत होना, मैं जल्द ही दाना लेकर लौट आऊंगा। और फिर कालू कौवा चिड़िया के घर दाना चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर दाना चुराने लगता है तो चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि तुम कल भी मांग कर ले गए मुझसे दाना। अगर तुम्हें आज फिर जरूरत थी तो तुम मुझसे दाना मांग लेते ना। चुराने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? मामा, आप फिर कौवे अंकल को डांट रही हैं। कौवे अंकल के बच्चे भूखे हैं ना, आप उनकी मदद कीजिए ना, हमारे पास तो दाने हैं। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाने दे देती है। और फिर स्वीटी चिड़िया दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।